दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। व्रत कथा बताते हैं। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे विशेष रूप से विवाहित महिला अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती या पढ़ती हैं। इस व्रत का आधार एक पौराणिक कथा है, जो पतिव्रता धर्म, प्रेम, त्याग और अटूट निष्ठा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज अभी सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनके राज्य में हर प्रकार की समृद्धि थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति और उनकी रानी ने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने सूर्यदेव और माता सावित्री की उपासना की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक सुंदर गुणवान कन्या का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत सुंदर और तेजस्वी और बुद्धिमान थी। उसका रूप इतना दिव्य था कि उसे देखकर कोई भी आकर्षित हो जाता था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति को उसके लिए योग्य वर की चिंता होने लगी। उन्होंने कई राजकुमारों के बारे में सोचा, लेकिन सावित्री की योग्य कोई भी नहीं लगा। तब उन्होंने सावित्री से कहा, वह स्वयं अपने लिए वर का चयन करे। सावित्री अपने मंत्रियों के साथ विभिन्न राज्यों में गई और अंततः उसने एक वन में रहने वाले तपस्वी और धर्मात्मा युवक सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान एक राजकुमार था, जिसके पिता राजा ध्रुतसेन थे, लेकिन वे अंधे हो गए थे और उनका राज्य छिन गया था, इसलिए वन में रहकर तपस्या कर रहे थे। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तब उसी समय वहां नारद मुनि आए। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणवान और श्रेष्ठ युवक है, लेकिन उसकी आयु बहुत ही अल्प है। वह विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही मर जाएगा। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को समझाया वह किसी अन्य वर को चुन ले, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही। उसने कहा, मैंने एक बार जिसे अपना पति मान लिया, उसे कभी नहीं बदल सकती। उसकी अटल निष्ठा देखकर राजा अश्वपति ने उसकी इच्छा के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री सर्वगुण संपन्न होती हुए विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह अपने पति और सास ससुर की सेवा में हमेशा लगी रहती थी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आने लगा, सावित्री का मन चिंतित रहने लगा। उसे नारद मुनि की बात याद आती थी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, तब सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा और भगवान से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। सावित्री भी उसके साथ चली गई। जंगल में काम करते करते सत्यवान को अचानक चक्कर आने लगा। उसने कहा,
सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, मैं अब और काम नहीं कर सकता, थोड़ी देर मैं आराम कर लेता हूँ। तो सावित्री ने तुरंत अपनी गोद में लिटा लिया। तभी सत्यवान ने अंतिम सांस ली और उसका शरीर निष्प्राण हो गया। सावित्री का हृदय दुख से भर गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसी समय यमराज का आगमन होता है। मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। वे सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम अपने पति का अंतिम संस्कार करो और वापस लौट जाओ, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। लेकिन सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं उनके साथ जाऊंगी। सावित्री की दृढ़ता और भक्ति को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी मर्जी। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की खोई हुई दृष्टि वापस लाने को कहा। यमराज ने तथास्तु कह उनको वरदान दिया और फिर सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा कि उसके पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों। यह वरदान भी यमराज ने दे दिया। तीसरे वरदान में सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। अब यमराज को समझ में आया कि सावित्री ने बहुत चतुराई से अपने पति का जीवन वापस मांग लिया है, क्योंकि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सत्यवान को यमराज ने पुनर्जीवन कर दिया। सावित्री की बुद्धिमत्ता और भक्ति को अटूट प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान फिर से जीवित हो गया और सावित्री के साथ अपने घर लौट आया। उनके ससुर को दृष्टि वापस मिल गई और उनका राज भी उन्हें मिल गया। इस प्रकार सावित्री ने अपनी निष्ठा और तपस्या से अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस ला दिया। इस व्रत में वट बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वट वृक्ष की जड़ें लंबी आयु और स्थिरता का प्रतीक है। इसे महिलाएं इसकी पूजा करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा हर कठिनाइयों को जीत सकती है। धैर्य और विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और समर्पण आधारित होता है। वट सावित्री व्रत की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि यह जीवन में महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सिखाती है। सावित्री का चरित्र हर महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो यह दर्शाता है कि सच्ची निष्ठा और प्रेम से मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पति की आयु लंबी होती है। विष्णु भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट, भक्त जनन के संकट छड़े में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवी,
सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम्हें बिनी और न दूजा, तुम्हें बिनी और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हूँ दया में, किस विधि मिला हूँ दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखे हरता, तुम्हें रक्षक मेरी। स्वामी तुम्हें रक्षक मेरी। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। माता सावित्री।